नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। साथ ही साथ इस कंपनी में केमिकल में एक अच्छा खासा रैंकिंग भी है। साथ ही साथ इस कंपनी आज नहीं तो कल एक बहुत बड़ा केमिकल कंपनीज़ बन सकते हैं। मैं इतने सारे बात क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं इस कंपनी के बारे में जो स्टडी किया हूँ, उसी के बारे में आज डिस्कशन करूँगा। आपके साथ उस कंपनी के बारे में जानकारी भी दूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कंपनी अभी बहुत छोटा है, तो एक दिन बहुत बड़ा होने का कैपेबिलिटी भी कंपनी रखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ सब कुछ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और आप हमारा नया सीरीज़ शॉर्ट वीडियोज़ को ज़रूर देख सकते हैं। कंटिन्यूअसली आपको शॉर्ट वीडियोज़ मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है जुबली एंड इंग्रेविया। तो जुबली एंड इंग्रेविया जो एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, तो मैं इसी कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहले मैं वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी में कौन-सा सेक्टर के ऊपर कंपनी बिज़नेस करते हैं। देखिए आवर बिज़नेसेस यहाँ पे कंपनी क्या बताया जा रहा है? स्पेशलिटी केमिकल। तो स्पेशलिटी केमिकल के ऊपर कंपनी काम करते हैं। जहाँ पे कंपनी देखिए क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर, साथ ही साथ फाइन केमिकल्स के ऊपर, इस तरीके से स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशन। तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशन और वो भी ह्यूमन के लिए, एनिमल्स के लिए न्यूट्रिशन और हेल्थ सॉल्यूशन के ऊपर भी प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट। तो केमिकल इंटरमीडिएट क्या होते हैं? स्पेशलिटी यहाँ पे देखिए इथेनॉल। देखिए इथेनॉल आप सभी जानते हैं जितने सारे गन्ने का खेत होते हैं वहाँ से इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है और उसी इथेनॉल्स का भी बिजनेस कंपनी करते हैं। तो कंपनी में एक दम जरूर है। फिर भी कंपनी अभी देखा जाए तो फिलहाल के लिए मार्केट में नया आए हुए हैं मार्च मंथ में और वो भी 2021 में कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ है। तो अभी तक कंपनी 1 साल भी नहीं हुआ है। इस तरीके से सिनेरियो देखने को मिला। तो 1 साल में कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया और कंपनी का फ्यूचर क्या है, चलो मैं आज बता देता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का अगर आप बिजनेस मॉडल्स को देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। तो कंपनी के साथ ही साथ इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी कौन सा इंडस्ट्रीज के ऊपर काम कर रहा है, वो देखना सबसे जरूरी है। तो इंडस्ट्रीज की सबसे देखा जाए तो फार्मा इंडस्ट्रीज के ऊपर है, एनिमल न्यूट्रिशन के ऊपर है, ह्यूमन न्यूट्रिशन के ऊपर है, पर्सनल एंड कंज्यूमर केयर के ऊपर है, अदर्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के ऊपर है एंड अदर्स प्रोडक्ट है। तो आप यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कंपनी के जितने सारे प्रोडक्ट्स है वो पूरा हिस्ट्री और लिस्ट यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस कंपनी के बारे में जानकारी लेना है, जितने सारे प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको कंपनी का फंडामेंटल्स फाइनेंशियल डिटेल्स यहाँ पे दिखा दूंगा। चलो मैं उसी चीज के बारे में यहाँ पे बात कर लेता हूँ। सबसे पहली बात, कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है उसके हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप बन चुके हैं 7,790 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के करंट प्राइस 498 है। कंपनी के देखिए पी रेशियो 21.6 है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 29% के आसपास है और रिटर्न ऑफ इक्विटी 22% के आसपास है। इसका मतलब दोनों ही परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा देखने को मिला। तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 25.6% के आसपास इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखने को मिला। अभी कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ तो 0.15 के आसपास इसका डेप्थ है। मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो ना के बराबर है। ये सबसे खासियत पॉइंट्स मुझे लगा। तो देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है और इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से भी ठीक है। डेप्थ भी कम है, इनकम भी ठीक ठाक है। तो 450-500 करोड़ के आसपास यहाँ पे इनकम भी कर रहा है। हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। साथ ही साथ एक पॉइंट्स और भी मुझे बेस्ट लगा, वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। बहुत तगड़ा इस बार सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। का पहले भी हुआ था, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी 1 साल अभी तक मार्केट में है तो इसीलिए कंपनी का प्रीवियस डेटा अवेलेबल नहीं है, मगर कंपनी का नेट प्रॉफिट बता रहा है। कंपनी पहले तो मार्केट में आने से पहले लॉस करते थे, 2020 में लॉस किए, लॉस मतलब कुछ प्रॉफिट नहीं किया। उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। जैसे 54 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ 2021 में, 54 करोड़ का, 2022 में 475 करोड़ से भी ज़्यादा इनकम हुआ है, 77 करोड़ के आसपास हुआ है और अभी करंट सिनेरियो में, करंट ईयर में 361 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ है। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ लेकर कंपनी चल रहा है। तो कंपनी में
एक पॉइंट्स आपको मैं दिखा दूँ, कंपनी का कैश ऑफ इक्विपमेंट 102 करोड़ के आसपास है। तो देखिए कंपनी का प्रोडक्शन करने में टोटल टाइम लग रहा है 119 दिन के आसपास, और वही प्रोडक्ट बेचने के बाद हाथ में पैसा कितने दिनों में आ रहा है? 42 डेज़ के आसपास। देखिए आपको हमेशा देखना है, किस कोई भी कंपनी अगर मान के चलिए आपने बिज़नेस कर रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं, उसको तैयार करने में मान के चलिए आपको टाइम लग रहा है 40 डेज़। तो 40 डेज़ तो ठीक है, मगर उसको बेचने के बाद आप जिसको माल बेचा आपने, उससे पैसा आपको कितने दिनों में आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे देखिए पैसा आ रहा है 42 डेज़ में, और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग करने में टाइम लग रहा है 120 दिन। तो ये पॉइंट्स थोड़ा-सा अ, मतलब खराब भी नहीं है और उतना पॉजिटिव भी नहीं है। तो कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए कैश फ्लो को ऑब्वियसली मेंटेन किया। जिस तरीके से इनकम किया, 2020 में तो कुछ इनकम नहीं हुआ था, इसलिए कैश फ्लो भी यहाँ पे ज़ीरो दिखा रहा है। 2021 में इनकम हुआ था, उस हिसाब से कैश को अच्छा खासा दिख रहा है। 2022 में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, उसके हिसाब से कंपनी इनकम कैश फ्लो को भी दिखा रहा है। इसका मतलब कंपनी में हर डेटा बता रहा है कि कंपनी में एक ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे पॉजिटिव में है। तो कैश फ्लो यहाँ पे टोटल आपके सामने ज़रूर देखने को मिला। तो अभी देखना है कंपनी का मतलब जितने सारे प्रोमोटर है और इन्वेस्टर है वो क्या कर रहे हैं। देखिए प्रोमोटर के बारे में बात करूं तो पहले भी प्रोमोटर के पास कितना 50% के आसपास होल्डिंग था। आज प्रोमोटर कितना 51% होल्डिंग कर चुके हैं। इसका मतलब खुद का हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। अगर एफएस के बारे में बात करूँ तो 24% का होल्डिंग था, आज 8% के 8.5% के आसपास आसपास होल्डिंग है। डीएस के पास 1.5% का होल्डिंग था, आज 4.5-5% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास 23% का होल्डिंग था, आज करीबन 35% के आसपास होल्डिंग है। इसका मतलब पब्लिक इसके ऊपर होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं और इंस्टीट्यूशन थोड़ा-थोड़ा करके होल्डिंग बढ़ा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस अभी से रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी में दम है और केमिकल इंडस्ट्रीज में कंपनी का रैंकिंग देखा जाए तो 8 नंबर रैंकिंग में है। तो टॉप 10 कंपनी के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि बड़े-बड़े प्लेयर्स है, उसके साथ कम्पीट करना, उसके साथ टक्कर लेना इतना आम बात नहीं होगा। तो फिर भी कंपनी के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न यहाँ पे बता रहा है जब से कंपनी स्टार्ट हुआ। मैं जब आईपीओ आया था तब भी आपको वीडियो बना के दिया था। मैं तब बताया था इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो उसी तरीके से अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिला। उसके बाद देखिए हायर लेवल, लोअर लेवल कितना था? करीबन देखा जाए तो 230 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से कंपनी जर्नी किया और हायर लेवल तक कितना गया? करीबन-करीबन 850 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो व्यूज़ है, उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ हुआ। अभी ग्रोथ होने के बाद कंपनी देखिए फिर से कंटिन्यूअसली एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक बॉक्स फॉर्मेट ट्रेड हो रहा है, तो इसी रेंज के ऊपर कंपनी फंसे हुए हैं। और मेरे हिसाब से जो रेंज जो ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिया, अगर इसके नीचे आते हैं तो सोचना एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट लेवल जो है, इसका जो ओपन होने का जो लेवल है, उसी लेवल तक वो आ सकते हैं। इसका मतलब 245 के आसपास। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। कभी भी मौका मिले इस तरीके से कंपनी के ऊपर स्टडी करके निवेश करने के लिए ज़रूर सोचना। देखिए मेरा कोई अ, आपको रिकमेंडेशन, मेरा कोई अटेंशन नहीं है कि रिकमेंडेशन करूँ। मेरा काम है आपको कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना। अगर कंपनी में आपको सही अ, सब कुछ लग रहा है तो आप आपके हिसाब से डिसीज़न ज़रूर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।